सियासी संग्राम अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। दूसरे और अंतिम चरण के लिए 142 सीटों पर 7 जिलों में लोकतंत्र का सबसे बड़ा इम्तिहान कल होगा, जहां 1448 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस बार मतदान प्रक्रिया को और पारदर्शी और मतदाता के अनुकूल बनाया है, तो वहीं सुरक्षा के मोर्चे पर अभूतपूर्व तैयारी की गई है। सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट है। सीएपीएफ, एनआईए और स्थानीय पुलिस मिलकर संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। अब बंगाल की जनता की बारी है कि क्या पहले दौर की ही तरह इस दूसरे दौर में भी मतदाता वोटिंग का नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे क्या? पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण के लिए 142 सीटों पर बुधवार को मतदान होना है। इससे पहले सोमवार को चुनाव प्रचार समाप्त होने के साथ 48 घंटे का साइलेंस पीरियड जारी है। इस चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें नदिया, पूर्व बर्धमान, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और कोलकाता के क्षेत्र शामिल हैं। इन 142 सीटों पर कुल 1448 उम्मीदवार मैदान में हैं। आयोग की पहल के तहत इस बार ईवीएम और बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें, उनका क्रमांक, नाम और चुनाव चिन्ह बड़े अक्षरों में दिए गए हैं ताकि मतदाताओं को आसानी हो। दूसरे चरण का मतदान अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगा। इसके लिए केंद्रीय बलों की 2407 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस भी तैनात रहेगी। मतदान के लिए तैयारियां अब करीब पूरी हो गई हैं। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान सर्वोच्च प्राथमिकता है। खासतौर पर चिन्हित 7 जिलों में मतदान केंद्रों की कड़ी निगरानी की जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने अराजक तत्वों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने विज्ञान के सिद्धांत न्यूटन के तीसरे नियम का हवाला देते हुए साफ कहा कि किसी भी एक्शन का रिएक्शन यानी पलटवार भी उतना ही कड़ा होगा। मनोज अग्रवाल ने कहा कि मतदाताओं को डराने धमकाने की शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को अवैध बनाने के लिए हर क्षेत्र में क्विक रिस्पांस टीमें यानी QRT तैनात की गई है। प्रशासन की मुस्तैदी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक 1543 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें कुछ पार्षद भी शामिल हैं। आयोग ने मतदाताओं की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं ताकि वे बिना किसी डर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जो प्रोटोकॉल है फॉलो करेंगे। हमारी बातचीत हो गई है, पुलिस से बातचीत हो गई, सीएपीएफ से बातचीत हो गई है, सब और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से। हम लोग एकदम तत्पर हैं, एकदम रेडी हैं कि हम लोग जो भी चुनौती आएगी उसका पालन करेंगे। वहीं इससे पहले मंगलवार को मतदाताओं को डराने धमकाने के आरोपों के मद्देनजर सोमवार को अजयपाल शर्मा ने इसी तरह फलता के तृणमूल उम्मीदवार जहांगीर खान को चेतावनी दी थी, जिसके बाद इस पूरे मामले को तृणमूल ने राजनीतिक रंग दे दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल चुनावों के चुनाव पर्यवेक्षक अजयपाल शर्मा के नेतृत्व में मंगलवार को सीएपीएफ के जवानों ने फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया। इस बीच टीएमसी समर्थकों ने पार्टी उम्मीदवार जहांगीर खान के कार्यालय के बाहर जमा होकर सीएपीएफ के खिलाफ नारे लगाए। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मतदान से पहले एनआईए की टीमें दक्षिण 24 परगना, हुगली, नादिया और कोलकाता सहित विभिन्न जिलों में तैनात हैं। टीमें कच्चे बमों, अवैध हथियारों और गोला बारूद की बरामदगी के मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों के अनुसार मतदान के दौरान, बाद या पहले किसी भी स्थिति में तत्काल कार्रवाई के लिए टीमें मौके पर मौजूद हैं। दूसरे चरण के मतदान से पहले कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई अहम प्रशासनिक कदम भी उठाए गए हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस ने 26 आईपीएस और WBPS अधिकारियों की विशेष तैनाती की है। अलग अलग पुलिस कमिश्नरेट और जिलों में अधिकारियों को भेजा गया। सभी अधिकारी चुनाव ड्यूटी पूरे होने तक संबंधित स्थान पर तैनात रहेंगे। अधिकारियों की पोस्टिंग बैरकपुर, हावड़ा, चंदन नगर, बारासात, बशीरहाट, बारुईपुर, रानाघाट, डायमंड हार्बर समेत कई संवेदनशील इलाकों में की गई है। डीडी न्यूज के लिए कोलकाता से सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो इनपुट, डीडी न्यूज।